अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तंजीला आलम एंड माय रोल नंबर इज़ 17061। आज का जो टॉपिक है वो है क्रोयन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ प्योर मेटल बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक सरफेस एंड इट्स इन्वायरमेंट। क्रोयन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मेटेलिक सरफेस और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान होता है, यानी कि जो हमारा मेटल है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करता है और उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो रस्ट होना शुरू हो जाती है, जिसे हम क्रोयन कहते हैं। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और इसमें क्या होता है कि हमारी मेटल जो है वो पहले डिके होना शुरू हो जाती है और एंड पे जो है हमें मेटल को लॉस करना पड़ता है, यानी हम मेटल से हाथ धो बैठते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास यूनिफॉर्म क्रोयन है। यूनिफॉर्म क्रोयन जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ क्रोयन है, ठीक है। इफ़ेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट डायरेक्ट केमिकल इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट केमिकल इफ़ेक्ट से जो हमारी मेटल की सरफेस को नुकसान होता है वो यूनिफॉर्म क्रोयन कहलाती है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ क्रोयन। दिस टाइप ऑफ क्रोयन इज़ फर्स्ट सीन एज अ जनरल डलिंग ऑफ सरफेस एंड इफ़ अलाउड टू कंटिन्यू द सरफेस बिकम रफ। यानी इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारी जो मेटल है वो रफ़ होना शुरू हो जाती है, उसको डल होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता रफ़ हो जाती है एंड देन जो है मेटल वो डिके हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू प्रिवेंट यूनिफॉर्म क्रोयन। यूनिफॉर्म क्रोयन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास होगा कि हम मेटल की जो सरफेस है उसको, यानी जो मेटल ऑक्साइड की हमने फिल्म उस पर की हुई है वो हम बहुत ज़्यादा थिक कर दें। यूज़ पेंट्स और मेटेलिक कोटिंग सच एज़ प्लेटिंग, गल्वेनाइजिंग और एनोडाइजिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास होता है कि हम उसकी कोटिंग जो है वो बहुत परफेक्टली कर दें, या जो हम उस पर पेंट यूज़ कर लें, कोई अच्छी किस्म का पेंट यूज़ कर दें और हम अपनी जो यूनिफॉर्म क्रोयन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यूज़ क्रोयन इनहिबिटर्स और मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट। हमें अपने इन्वायरमेंट को या तो मॉडिफाई कर लें या फिर हम जो है वो क्रोयन इनहिबिटर्स कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज़ कर लें जो कि क्रोयन को कम कर सकें। आगे हमारे पास इसकी इमेजेस दिखाई हुई हैं कि कौन किस किस तरह से जो यूनिफॉर्म क्रोयन है वो होती है। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है गल्वानिक क्रोयन। गल्वानिक क्रोयन इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसिमिलर मेटल क्रोयन। इसको डिसिमिलर मेटल क्रोयन इसलिए कहते हैं क्योंकि दो मेटल जो होती हैं वो डिसिमिलर होती हैं, उनका बिहेवियर जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और एक मेटल जो है वो बिल्कुल डिके हो जाती है दूसरी मेटल को सही करने में, यानी दूसरी मेटल जो है वो बिल्कुल सही रहेगी लेकिन जो उसके साथ कपल्ड है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समथिंग लाइक कि जब हम जिंक और कॉपर को देखें तो इनका जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता जाता है और एक कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता जाता है। तो इस प्रोसेस में ऐसे होता है कि जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो वो ख़त्म होता जाएगा और जो कॉपर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। टेक्स प्लेस व्हेन टू मेटल्स आर इन फिज़िकल कांटेक्ट विद ईच अदर। यानी जो फिज़िकल कांटेक्ट विद ईच अदर यानी किसी ना किसी हमने उनको उसमें इलेक्ट्रोलाइट में रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसमें क्या होता है कि एक मेटल जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है और दूसरी मेटल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। एग्जांपल्स में है हमारे पास प्लेट एंड सिक्री ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंस इन अपोजिंग मल्टीपल कंपोनेंट इम्प्लांट using different metals for each component. Copper and steel tubing are joined in domestic water heaters. The steel will corrode in vicinity of the junction. यानी जो स्टील है वो हमने स्टील की ट्यूबिंग की हुई है कॉपर के साथ, तो कॉपर क्या होता है कि ना स्टील जो है वो क्रोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी ये जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास आ जाती है डिफरेंशियल एरियन क्रोयन। इसको हम जो है वो कंसंट्रेशन सेल क्रोयन भी कहते हैं। डिफरेंशियल एरियन क्रोयन में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन की या एयर में हमारा मटेरियल है, हमारा एयर इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो जाता है, यानी जो हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है उस पे बेस करती है ये डिफरेंशियल क्रोयन। दिस टाइप ऑफ क्रोयन टेक्स प्लेस व्हेन अ मेटल इज़ अनइवनली एक्सपोज टू डिफरेंट ऑक्सीजन और एयर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो मेटल है वो डिफरेंट तरह से एयर के साथ एक्सपोज हो रहा होता है। इसमें हम समथिंग ऐसे आ जाता है कि जैसे शिप्स वगैरह होते हैं,
कि जो उनकी इनर सरफेस है वो वाटर के साथ होती है और वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर बहुत कम होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो अनइवनली एक्सपोज्ड हो गई है हमारे मटेरियल की जो सरफेस है, द पार्ट विच इज़ एक्सपोज टू लेस ऑक्सीजन अंडरगोज क्रोजन। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा पार्ट लेस ऑक्सीजन से एक्सपोज हो रहा है वो क्रोजन हो जाएगी उस पार्ट्स के साथ। डिफरेंशियल और क्रोजन, इसमें हमारे पास ये दिया हुआ है रिएक्शन में क्या है कि मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और उसके बाद वाटर और ऑक्सीजन मिलके ऑक्साइड बना रहा है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में हमारे पास आ रहा है ड्रॉप क्रोजन। इट टेक्स प्लेस व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल surface covered by this is this in contact with lesser amount of air than uncovered metal surface. Thus metal covered by the drop become anodic and corroded, whereas water lining. इसमें होता ये है कि जैसे मैंने शिप का बोला कि शिप जो होते हैं उनकी जो लोअर सरफेस होती है वो वाटर के साथ एक्सपोज होती है। तो उसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो यानी जो पार्ट उनका वाटर में होता है उसको क्रोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि उनकी जो बाहर वाली ऊपर वाली सरफेस है वो उसके साथ ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज हो रही है। वाटर लाइनिंग में हमारे के पास क्या, वाटर लाइनिंग क्रोजन में क्या आता है, वाटर लाइनिंग क्रोजन में हमारे पास शिप की एग्जांपल आती है। Water lining corrosion is a case of differential erosion corrosion more prevent in case such as ocean going ships, water storage, steel tanks etc. in which a portion of metal is always underwater. इसमें होता ये है कि जो पोर्शन हमेशा यानी वाटर में रहता है उसको corrosion के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू के जो सरफेस एयर के साथ एक्सपोज हो रही है। एयर में क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर जिसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो ये होता है डिफरेंशियल एरेशन क्रोजन में। चौथी टाइप जो है हमारे पास वो है पिटिंग क्रोजन। पिटिंग मतलब कि हमारे पास पिट्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें होता है कि पिट्स आर डिवेल्प्ड ऑन द मेटल सरफेस व्हेन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म ब्रेक, यानी जब हमारी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है तो हमारे पास जो हमारी मेटल सरफेस है उसमें पिट्स यानी होल्स बनने शुरू हो जाते हैं। Pitting corrosion is a localized form of corrosive attack that produce holes or small bits in a metal, यानी वो metals में क्या होता है कि हमारे pits या holes बनना शुरू हो जाते हैं। The bulk of the surface remains unattacked, यानी जो बाकी surface है वो unattacked रह जाती है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता और जो हमारा metal में या surface hole जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। Pitting is often found in situation where resistance against general corrosion is conferred by passive surface film. इसमें हमारे पास होता यही है कि पिटिंग क्रोजन जो है वो यानी एक जो मेटल की सरफेस में होल्स होना शुरू हो जाते हैं। पिटिंग क्रोजन लोकलाइज्ड पिटिंग अटैक इज़ फाउंड वेयर दीज पैसिव फिल्म्स हैव ब्रोकन, यानी जब हमारी जो फिल्म्स हमने ऑक्साइड की फिल्म्स इस पर की हुई हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं तो हमारा पिटिंग क्रोजन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। Pitting attack induced by microbial activity such as sulfate reducing bacteria also deserve special mention, यानी इसमें होता ये है कि हमारा जो है वो कंटिन्यूसली जैसे नीचे इमेज में दिखाया हुआ है कि कंटिन्यूसली वाटर जो है वो उसके ऊपर फॉल हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो पिट्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी जो उसकी सरफेस है मेटल की वो बिल्कुल ना वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाती है। आगे हमारे पास फिफ्थ टाइप जो है वो स्ट्रेस क्रोजन आ गया। स्ट्रेस क्रोजन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ क्रोजन इज ऑब्जर्व्ड इन फैब्रिकेटेड आर्टिकल्स विच आर सब्जेक्टेड टू वेरियस मैकेनिकल ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से हमारी जो मेटल है वो बिल्कुल ही क्रोड हो जाती है। हेयर मैकेनिकल ऑपरेशन रेफर बेंडिंग, हैमरिंग एंड एनिलिंग, यानी इसमें होता है कि हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं अपने मेटल पे और मेटल जो है वो होना शुरू हो जाती है, क्रोड होना शुरू हो जाती है। इसमें हमारे पास आता है जैसे जो मेटल के पाइप्स या आयरन के पाइप्स जो होते हैं अंडर ज़मीन के अंदर होते हैं, तो जब ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता और जो नमी होती है उसमें
मिट्टी के अंदर, उसकी वजह से क्या है, क्रोयन होना शुरू हो जाती है। दिस क्रोयन इज़ यूजली अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर। ये क्रोयन क्या होती है कि अनप्रिडिक्टेबल होती है, ये नेचर की वजह से नहीं होती, ये ख़ुद से यानी जो भी हमारी गलती होती है उसकी वजह से ये वाली क्रोयन जो है वो होती है। इसमें सीजनल क्रैकिंग आ जाता है। सीज़न क्रैकिंग यानी हमारे पास जो है वो यानी कि इसमें होता यही है कि स्ट्रेस की वजह से क्रोयन आ जाती है। यानी किसी भी चीज़ पे अगर ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे या कंटिन्यूसली वो स्ट्रेसिंग कंडीशन में रहेगी तो वो क्रोड होना शुरू हो जाएगी। इतना ही था आज के लिए। थैंक यू।